हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी ब्लाउज में ब्यूटीफुल मटकी नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं लेकिन आपसे मटकी नेक शेप परफेक्ट तरीके से नहीं बनता तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको मटकी नेक डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप मटकी नेक शेप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पे कर ली है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 15 इंच। 14 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच 33 साइज के लिए। आर्मोल मैंने लिया है 5.25 इंच और चेस्ट साइज हमारी है 33 इंच। कमर हमारी है 28 इंच, उसका चौथा भाग हो जाएगा 7 इंच और 1 इंच हम बैक पार्ट में डॉट के लिए लेते हैं और 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले नेक विड्थ की मार्किंग कर लेनी है। तो नेक विड्थ में रख रही हूँ यहाँ पर 1.25 इंच। तो हमें इस तरीके से फोल्डेड साइड से नेक विड्थ की मार्किंग करनी है। नेक लेंथ मुझे चाहिए यहाँ पे 9 इंच। तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके लेना होता है क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर जॉइंट में जाता है। तो 9.5 इंच पर मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग नेक लेंथ कितनी भी ले सकते हो। नीचे से नेक की विड्थ में रख रही हूँ 3 इंच। तो इस तरीके से हमें 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर हम सीधी लाइन बना देंगे और हमें यहाँ पर बॉक्स रेडी कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ तक हमें नेक की मार्किंग कर लेनी है। अब हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है। तो इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे और इंच टेप को हमें एक बार फोल्ड करना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सेंटर निकाल सकते हो। सेंटर पर मार्क कर लेंगे। अब हमें इसी मार्किंग तक फिर से सेंटर निकालना है इस तरीके से और फिर से हम सेंटर पर मार्किंग कर लेंगे। इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ भी सेंटर वाली मार्किंग तक सेंटर निकालना है और सेंटर पर हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इस लाइन पर 3 मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे फर्स्ट मार्किंग पर हमें अंदर की तरफ हाफ इंच जितना मार्क करना है। देखिए इस तरीके से। सेकंड वाली मार्किंग पर हम कोई भी मार्किंग नहीं करेंगे। तीसरी वाली मार्किंग पर हमें मार्किंग करनी है। तो हम इस तरीके से हाफ इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमें इन सभी मार्किंग को मिलाते हुए मटकी नेक शेप बनाना है। तो इस तरीके से हमें अच्छे से हैंड को मूव करते हुए मटकी नेक शेप बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पर मटकी नेक शेप बना रही हूँ। इस तरीके से आपको मटकी नेक डिज़ाइन बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप अच्छे से मटकी नेक शेप बना सकते हो। तो मैं इस निशान को डार्क कर रही हूँ ताकि आपको मटकी नेक शेप अच्छे से दिखे। अब हमें इस निशान को दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेना है। तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अब हम इसको टैप करेंगे ऊपर से। तो चौक का निशान हमारा दूसरी तरफ भी चला जाएगा। तो इस तरह से दूसरी तरफ भी हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें इस मार्किंग को डार्क कर लेना है। तो बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा नेक शेप बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट हमारा मटकी नेक शेप यहाँ पर बन चुका है। तो फ्रेंड्स, मटकी नेक शेप बनाने का ये तरीका आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ में नेक पर स्टिच लगाकर इस तरीके से पलट लिया है। अब मैं यहाँ पर नेक पर फिनिशिंग पे स्टिच लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे किनारे पर। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो हमें नेक के बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। आप देख सकते हैं हमारे नेक की शेप कितनी परफेक्ट बनी है। अब हमें इस पर पिन अटैच कर लेना है सब तरफ से क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक जो है बहुत ही पतला है। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ में लाइनिंग वाले फैब्रिक को चारों तरफ से स्टिच लगाकर स्टिच कर लेना है। तो हम हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच करेंगे। मैं इस पर ऊपर से ही स्टिच लगा रही हूँ क्योंकि मेन फैब्रिक जो है हमारा ट्रांसपेरेंट है। तो अंदर की तरफ से मुझे यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक अच्छे से दिख रहा है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल लेना है।
तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मेन फैब्रिक के साथ में लाइनिंग वाले फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें डॉट लगाएंगे। तो मैंने आपको डॉट की मार्किंग नहीं बताई थी, तो अब हम डॉट की मार्किंग करेंगे। तो हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और बराबर कर लेना है सब तरफ से। अब हमने इस ब्लाउज में 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो हमें मार्क कर लेना है। अब हमें इसी मार्किंग तक सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से हम सेंटर निकाल कर मार्किंग करेंगे। यहीं से हम डॉट की मार्किंग करेंगे। तो 4 इंच पर मैं डॉट की मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। तो हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अगर हमारा नेक ज़्यादा डीप है तो हमें डॉट की लंबाई कम रखनी है। आप 3.5 इंच तक इसकी लंबाई रख सकते हो। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और टेप करना है, तो दूसरी तरफ भी हमारी मार्किंग हो जाएगी। अब हमें इस मार्किंग को डार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हमें इन दोनों डॉट को टोटल 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए डालना है। तो हम हाफ इंच मार्जिन दोनों तरफ से ले लेंगे। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है और दोनों तरफ हम स्केल से लाइन बना लेंगे ताकि हम बराबर मार्जिन पकड़ते हुए डॉट डालें। तो हमें डॉट डालने से पहले सेंटर पर इस तरह से स्टिच लगा लेनी है, क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक जो है बहुत पतला है तो ऊपर नीचे नहीं होगा, इसलिए हमें डॉट डालने से पहले सेंटर पर दोनों डॉट पर स्टिच लगा लेनी है। जब भी हमारा इस तरीके का पतला फैब्रिक होता है हमें सेंटर पर स्टिच लगा लेना है। अब हमें सिलाई को छोटा रखते हुए दोनों डॉट को बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से डाल लेना है इस तरीके से। तो हमने दोनों डॉट डाल लिए हैं यहाँ पे। अब जब हम डॉट डाल लेते हैं तो बैक पार्ट हमारा नीचे की तरफ से इस तरीके से राउंड शेप में हो जाता है। तो हमें नीचे से इसकी कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से हमें स्केल से बैक पार्ट को नीचे से सीधा कर लेना है और अब हमें बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट को नीचे की तरफ से सीधा कर लेना है। अब हमें इसमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच की कमर पट्टी कट करी है। मेरे पास लाइनिंग वाला फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पर दूसरे कलर का फैब्रिक यूज़ करा है। आप दूसरे कलर का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा अंदर की तरफ चला जाता है, बाहर नहीं दिखता। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने कमर पट्टी अटैच कर ली है। अब हमें इसको दूसरी तरफ पलटते हुए लाइनिंग वाले फैब्रिक पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। टॉप स्टिच हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक टॉप स्टिच लगाने से अंदर की तरफ आसानी से फोल्ड हो जाता है। इस तरह से हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और अब हमें इस पर स्टिच लगा लेनी है। तो हमें इसको अच्छे से बराबर फोल्ड करते हुए इस तरीके से अच्छे से स्टिच लगा लेनी है। तो हमारा बैक पार्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।